चलो जेई का एक बहुत जरूरी टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फटाफट समझते हैं। पता है, ज्यादातर नंबर मुश्किल सवालों में नहीं कटते, वो कटते हैं आसान दिखने वाले सवालों के छोटे छोटे ट्रैप्स में। बस ये एक बात याद रखनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है एक एंगल, बस इतना ही। तो हर इनवर्स फंक्शन का जो जवाब है यानी एंगल, उसे अपने प्लेग्राउंड के अंदर ही रहना होगा, ये रूल है। ये 3 रेंज सबसे जरूरी है। और देखो, ये 2 अलग अलग परिवार जैसे हैं। साइन फैमिली रहती है क्वाड्रेंट 1 और 4 में, और कोसाइन फैमिली रहती है क्वाड्रेंट 1 और 2 में। अगर ये 2 परिवार समझ आ गए तो समझो एग्जाम की सबसे आम गलतियों से बच गए। तो अगर फंक्शन के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो क्या करें? इसका जवाब उसके परिवार पर डिपेंड करता है। साइन फैमिली में माइनस साइन सीधे बाहर आ जाता है, और कोसाइन फैमिली में इसे पाई से घटाते हैं। अब एक मजेदार चीज देखते हैं, जब 2 फंक्शन साथ आते हैं तो ये प्लेग्राउंड वाला रूल कैसे लगता है। यहाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे कॉस और कॉस इनवर्स को कैंसिल कर देते हैं, पर ये एक क्लासिक ट्रैप है। नहीं, जवाब तो 0 और पाई के प्लेग्राउंड में होना चाहिए, मतलब 0 और 3.14 के बीच। 10 तो बहुत बाहर है। सिर्फ आउटपुट ही नहीं, इनपुट का भी ध्यान रखना है। फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे साइन इनवर्स ऑफ x में x की वैल्यू -1 और 1 के बीच ही होनी चाहिए, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब एक विजुअल मेमोरी हैक, अगर कभी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जल्दी से याद करना हो तो एक सिंपल ट्रिक है। बस ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ को y = x लाइन के आर पार पलट दो, इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सबको मिलाकर बनाते हैं एक सॉलिड 4 स्टेप अटैक प्लान किसी भी सवाल के लिए। बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। इनपुट चेक करो, नेगेटिव्स हटाओ, अंदर से सॉल्व करो और फिर कन्वर्ट करो, गलती नहीं होगी। तो मेन बात क्या है? इनवर्स फंक्शन मतलब एंगल, 2 परिवार और उनके प्लेग्राउंड याद रखने हैं, और उन 3 ट्रैप से हमेशा बचना है। सोचिए, एक की आइडिया से पूरा मुश्किल टॉपिक आसान हो गया। ये तरीका सिर्फ मैथ्स में नहीं, कहीं भी काम आ सकता है।